हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक का जो वेरिएबल बेस्ड है। हमारे एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें डाटा नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, वेरिएबल की फॉर्म। और हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर आरबीआई ग्रेड बी 2023 में और पॉइंट सेक्शन में टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें डाटा आपको वेरिएबल की फॉर्म में दिया है। देखिए कैसे है, जब हमारे पास क्वेश्चन अरिथमेटिक का क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड हो तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे इजी वे में कैलकुलेट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ठीक, तो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जब हमारे पास एग्जाम में आते हैं तो देखिए हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एट द एंड हमारे पास शॉर्ट मेथड कम यूज होते हैं एज कंपैरिजन। अगर हम नंबर्स में हो तो वहां पर हम कहीं ना कहीं वैल्यू से रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जब हमारे पास अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो हमारे पास शॉर्ट मेथड है, कम से कम यूज करें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक कार कैन कवर 2g किलोमीटर डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ b किलोमीटर इन 30 आवर्स। एक कार है जो 2d किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 आवर्स में कवर करती है। तो देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो आपके पास डिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट स्पीड इनटू टाइम। और अगर हम नॉर्मली टाइम इक्विवेलेंट कहें, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमें नंबर्स में दिए, बाकी सब वेरिएबल है, तो टाइम इक्विवेलेंट आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन दिस। और हमें इनिशियली डिस्टेंस कितनी गिवन है 2d एंड स्पीड कितनी गिवन है b, और आपके पास टाइम कितना गिवन है, तो टाइम इज 30 आवर्स। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आपके पास g इक्विवेलेंट 15, g इक्विवेलेंट 15b, ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, फर्स्ट रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज b एंड c किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। हमें स्पीड ऑफ बोट b किलोमीटर दिया है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज c। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज b एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज c। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी b माइनस। सिमिलर डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारे पास, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास किसकी इक्विवेलेंट होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर एंड प्लस b स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वो हमारे पास क्या है b एंड c, तो क्या हो जाएगा b प्लस b। तो ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम, ये इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस d किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 40 आवर्स। जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक डिस्टेंस कवर हो रही है अपस्ट्रीम में, देन सेकेंड उसमें डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इक्वल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में और टोटल टाइम गिवन होता है, तो हमारे पास डिस्टेंस इक्वलेंट देखिए शॉर्ट फॉर्म में हमने इसका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से क्रिएट हुआ है। तो डिस्टेंस इक्वलेंट आपके पास होता है टोटल टाइम इनटू s1। s1 इज ए फर्स्ट स्पीड यानी वन वे की, एंड s सेकेंड इज s2 यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। एंड आपके पास यहाँ पर टोटल टाइम है तो टोटल स्पीड s1 प्लस s2। हम इस पे डाटा पुट करेंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास अब सेकेंड कंडीशन, टोटल डिस्टेंस कितनी दिया गया है यहाँ पर g किलोमीटर, जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो g किलोमीटर है अपस्ट्रीम में भी एंड सेम डाउनस्ट्रीम में। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू इज d, टोटल टाइम इज 40 आवर्स। S1 is a downstream या upstream, upstream is a B minus C and S2 is a downstream is B plus C and आपके पास अपॉन में क्या आता है S1 plus S2, B plus C B minus C, तो क्या आएगा 2। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपके पास यहाँ से D की वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ कितनी है 15D, आप इसे भी पुट कर दीजिए। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए 20। ठीक है, B स्क्वायर माइनस C, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि d की वैल्यू हमने 15b पुट किया। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 15b स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 15b स्क्वायर 20b स्क्वायर में से डिडक्ट करेंगे तो 5b स्क्वायर। ठीक है, एंड ये आपके पास 20c स्क्वायर। तो इतना से देखिए आपके पास 5 से ये 20। ठीक है, तो b अपॉन में
बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अपॉन में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इसके अपॉन में चला जाएगा तो 4 अपॉन में 1 एंड बी अपॉन में सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 अपॉन में। ठीक है, क्योंकि हम इसे अंडर रूट ले लेंगे तो 2 अपॉन में। अब देखिए हमारे पास बी एंड सी की वैल्यू आ गई, आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो आपके पास क्या है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। तो आपके पास बी एंड सी में रेशियो है 2:1, तो आप इसे 2x मान सकते हैं। ठीक है, एंड इस वैल्यू को आप x ले सकते हैं। तो आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी b माइनस सी, 2x माइनस सी, सी की वैल्यू x, तो ये आपके पास x आ जाएगा एंड b प्लस सी, 2x प्लस x इज 3x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया है, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इज 1080 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 8 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 600 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम। देखिए हमें क्या बताया गया, यही बोट ना जब अपस्ट्रीम में ठीक है 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो 8 आवर्स मोर लेती है। पर जैसी लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1080 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जब कवर करती है तो 8 आवर लेस लेती है किसी अपस्ट्रीम से। तो यानी जो अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है ठीक है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं डाउनस्ट्रीम का टाइम तो आपके पास टाइम डिफरेंस इज 8 आवर्स। ठीक है, अब आपके पास अपस्ट्रीम टाइम एंड डाउनस्ट्रीम टाइम, टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो टाइम इक्विवेलेंट आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 600, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है तो अभी हमने अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड की है, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है 1080 एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 3 और टाइम डिफरेंस इज 8 आवर्स। ठीक है, इससे 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए 600 माइनस 360 इज 240 अपॉन में x है, ये एलसीएम क्योंकि मैंने इसे x बना लिया। ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 8x, तो x की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 30, x की वैल्यू 30 आ गई। तो देखिए अपस्ट्रीम स्पीड आपकी x ही है तो ये कितनी हो गई आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड इज 30। ठीक है, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 3x, तो 3x की वैल्यू इज 9। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 90। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर g माइनस 210 किलोमीटर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे पास b एंड c, तो यहाँ से हम b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपके पास b माइनस c की वैल्यू 30, b प्लस c की वैल्यू 90, तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी, b माइनस c इज 30 एंड b प्लस c इज 90। इन दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो 2b इज इक्वल टू आपके पास 120 एंड b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 60। तो b की वैल्यू 60 किलोमीटर। b माइनस 210 किलोमीटर की डिस्टेंस स्टिल वाटर में कितने टाइम में फाइंड होगी, टाइम फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हमें b की वैल्यू भी चाहिए। b हमारे पास किसके इक्वलेंट है, तो b हमारे पास 15 b के इक्वलेंट है। तो यहाँ से हम d की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, 15 इंटू में b से 60। ठीक है, 15 इंटू 6 इज आपके पास 900। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 9। क्लियर, अब देखिए हमें टाइम फाइंड करना है, तो d माइनस 210, d की वैल्यू इज 900 माइनस 210, d की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो हमारे पास कितना b इज 60। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम, इसे डिडक्ट करेंगे। देखिए 900 में से 200 तो 700 और 10 और है। ठीक है, तो 690, 690 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 690 डिवाइडेड बाय, अब 0 से 0 मिनिमाइज, 6 से मिनिमाइज करते हैं तो देखिए 6 से 11 टाइम्स 66। ठीक है, एंड 3 रह जाएगा तो 0.5, 11.5। आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.5। हमारे पास t की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, फाइंड आउट की टाइम फाइंड करना था। अब नेक्स्ट लाइन हमें इसमें क्या दिया, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन डिनोट द करेक्ट टाइम। कौन सी इक्वेशन इसमें से करेक्ट टाइम की फाइंड करके, वो टाइम हमें ना b एंड c वेरिएबल की फॉर्म में दिया है तो हमें तीनों इक्वेशन को यहाँ पे चेक करना है।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में डाटा पुट करते हैं। आपके पास यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू कितनी है, हमने एबीसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो सी हमारे पास कितना है, तो सी की वैल्यू आपके पास बी इज 60 एंड सी इज आपके पास 60 माइनस 30 इज 30, तो सी भी आपके पास 30 है। ठीक है, बी एंड सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो बी इज 60 एंड सी इज 30। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो सी इज ए 30, बी प्लस सी इज ए 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5b, b इज ए 60। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 2 टाइम 2 इंटू 5 इज 10, तो ये 9, 9 प्लस 1.5, 9 प्लस 1.5 इज 10.5, बट v वैल्यू क्या है 11.5, तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई है। क्लियर। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखिए हमारे पास, सेकंड यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, स्पेस नहीं है, c माइनस बी माइनस सी, c की वैल्यू इज 30 एंड b माइनस बी इज 60, c इज 30, तो वो भी आपके पास ऑल्सो 30 एंड डिवाइडेड बाय 60 माइनस 3.5। ठीक है, 30 से ये 2 टाइम 2 से ये 15, 15 माइनस 3.5, 15 माइनस 3 इज 12, 12 में से 4.5 इज 11, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है 11.5, क्योंकि t की वैल्यू आपके पास 11.5। अब आप यहाँ पे थर्ड वैल्यू, ठीक है, थर्ड हमारे पास, थर्ड हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर स्पेस 18, 18 b की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, c इज ए 30 एंड b माइनस c इज ऑल्सो 30, ठीक है, प्लस 10 पॉइंट। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए, तो आपके पास 30 से 60 2 टाइम, ठीक है, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 15 और ये आपके पास 18 बाय 15 यानी 6 बाय 5, ठीक है, प्लस में 10 पॉइंट, 6 बाय 5 आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एंड ये आपके पास देखिए वही सेम चीज है 1 पॉइंट, प्लस में 10 पॉइंट, 1.2 प्लस में 10.3, तो सम इज 11.5। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है सेकंड एंड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, जब भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को बहुत स्पीडली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ स्टेप की बात करें तो कुछ स्टेप हम इसमें बिल्कुल मिनिमाइज नहीं कर सकते। बस यहाँ पर हम कौन सा शॉर्ट मेथड यूज कर पा रहे थे, सिर्फ टोटल डिस्टेंस का पॉइंट, यानी इक्वल डिस्टेंस में जो टोटल टाइम गिवन होता है वो कॉन्सेप्ट हमने मिनिमाइज करने के लिए यूज किया। बाकी देखिए हम सिर्फ कैलकुलेशन में स्टेप मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं, पर वेरिएबल बेस पे हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं होती कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हमारे एग्जाम में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं देखिए वो वेरिएबल बेस ही मिलेंगे, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिसमें वेरिएबल बेस्ड डाटा है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के लिंक में एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।